गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 रीड कर रहे थे। वी हैव रीड चैप्टर 5। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आगे, क्यों इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इस टेबल से पहले तक का हमने पढ़ लिया था। हमने प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स किस तरीके से उगते हैं, उनके बीज से उगते हैं, किस प्रकार अंकुरित होते हैं, किस प्रकार बढ़ते हैं, कौन कौन से बिना बीज के पौधे होते हैं। चलिए, इधर लिखा है टेबल में प्लांट्स नेम, पौधों का नाम, पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट कम्स आउट। इन प्लांट्स के कौन से हिस्से से नया प्लांट उगकर आता है, ये हमें बताया गया है। पटेटो, आलू के तने से क्या निकल के आता है, दूसरा पौधा। मनी प्लांट के भी तने से। मिंट, उसकी जड़ से। रोज, तने से। जैस्मिन, तने से। और पत्थर चट्टा, पत्ते से। पत्ते में ही पत्ते निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मनी प्लांट्स आर मेनली यूज्ड एज इंडोर प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलिएज एंड रैपिड ग्रोथ। मनी प्लांट्स को ज़्यादातर लोग इंडोर प्लांट्स घर के अंदर रखते हैं, घर के अंदर सजाते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉलिएज एंड रैपिड ग्रोथ, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अच्छा लगता है। दे आर नोन फॉर देयर राउंडेड कॉइन लाइक सीड पॉट्स। वे अपने किस चीज़ के लिए सुंदर लगते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉइन, सिक्के की आकृति के होते हैं, ठीक है बच्चों। उसमें ऐसा प्रिंट होता है जो सिक्के जैसा लगता है। These hardy plants thrive with minimum of fuss apart from giving a beautiful green hue to the interiors। देखिए बच्चों, ये बिना सीड, बिना बीज के उगने वाला प्लांट है मनी प्लांट। ये जब घर में होता है तो ये ग्रीन इफेक्ट देता है घर के अंदर, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे घर के इंटीरियर को, हमारे घर के सामानों को बहुत शोभा देता है। आगे चलते हैं। डिस्पर्जल क्या होता है, प्रसार या फैलना। जमुना वॉज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। जमुना चौंक जाती है क्या देखकर, एक जमुना नाम की लड़की होती है, वो क्या देख के चौंक जाती है, पीपल के पेड़ को देखकर, जो कि मंदिर की दीवार पर फैला हुआ है। पीपल का पेड़ बच्चों आपने भी देखा होगा वो किस प्रकार फैला होता है। शी वंडर्ड Who would have planted this tree? वे जानना चाहती थी कि ये पेड़ किसने उगाया। जमुना asked her father, जमुना ने अपने पिताजी से पूछा, about this, उसके बारे में। He said to her, जमुना के पिताजी ने उससे क्या कहा, throw birds and pigeons, कि जो चिड़िया और कबूतर हैं, seeds reach there, वो क्या लेकर आए, वो बीज लेके आए। Seeds are dispersed away by wind, उसके बाद किसके द्वारा बोया गया, हवा के द्वारा। वाटर बर्ड्स, चिड़ियाओं ने उन्हें पानी दिया। एंड एनिमल्स बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक्स और ऑन देयर बॉडीज, और जो बाकी के जानवर थे वो अपने साथ क्या रख के लाए, अपनी बीक्स, अपनी चोंच में सीड्स, बीज दबाकर लाए, और क्या करा, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, और इस प्रकार बीज का प्रसार हुआ और क्या हो गया, पेड़ उग गया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने उसे समझाया एग्जाम्पल देते हुए कि सबकी मदद से, सबके द्वारा क्या हुआ, पेड़ का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए, प्लांट्स हैव एक्सट्रीमली लिमिटेड मोबिलिटी and so they rely upon a variety of dispersal vectors to transport their propagator and give rise to new plants। पौधों में क्या होती है, अत्यधिक गतिशीलता होती है। गतिशीलता बच्चों होती है तेजी से बढ़ने की शक्ति, और इसलिए वो अपने प्रोपेगुलर को ले जाने वाले और नए पौधों को जन्म देने के लिए कई प्रकार के क्या करते हैं, फैलाव वाले वेक्टर पर निर्भर होते हैं, ठीक है बच्चों। जो पौधे होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए वो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किस हिस्से से उनका
जो फैलाव है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो उस पर क्या हो जाते हैं, निर्भर, डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, उस हिस्से पर। चलिए आगे चलते हैं। प्लांट्स फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से पौधे, विदेशों से कैसे लिए जाते हैं। फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस, काम के लिए, मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए लोग अदर कंट्रीज, दूसरी देशों में चले जाते हैं। मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वाइल ट्रेवलिंग, और सफ़र करते वक्त क्या करते हैं, बहुत से लोग अपने पौधों या जानवरों को साथ में लेके जाते हैं, वरना उनका ध्यान कौन रखेगा पीछे से। द फॉलोइंग प्लांट्स कम टू आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये जो प्लांट्स है ये हमारे देश में दूसरी कंट्री से ही लाए गए हैं। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, जब लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, दीज प्लांट्स ऑल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस, तो ये जो प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल दैट विच प्लांट केम हियर फ्रॉम विच प्लेस, तो हम नेक्स्ट टेबल में ये पढ़ेंगे कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है, ठीक है। ये रहा, ये दे रखा है प्लांट का नाम, और ये कंट्री फ्रॉम वेयर इट वॉज ब्रॉट, और ये उन शहरों का, उन जगहों का नाम दे रखा है जहाँ से ये प्लांट लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है टी फ्रॉम चाइना, जो चाय है वो कहाँ से आई है, चाइना से। कॉफ़ी फ्रॉम अफ्रीका, लेडीज़ फिंगर अफ्रीका, कॉलीफ्लावर यूरोप से, और पी यानी कि मटर कहाँ से आई है, यूरोप से, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द टेबल राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड द आइटम्स इन द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो, तो आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को करना है। आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप में इन कंट्रीज़ को फाइंड आउट करके ये लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आई हैं, ठीक है, ये पौधे किस कंट्री से आए हैं। आगे चलते हैं। चलिए, इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर, ये टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। देखिए क्या है, डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट द सीड्स कलेक्टेड, तो हमें आपसे ये डिस्कस करना है कि ये जो सीड्स हैं, ये जो पौधे के बीज है वो कहाँ से लिए जाते हैं। प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स, जो पौधे होते हैं वो बीजों के द्वारा ही बड़े होते हैं। सीड्स आर यूज फॉर ईटिंग ऑल्सो, बीज का प्रयोग खाने के लिए भी किया जाता है। सम सीड्स जर्मिनेट इन पर्टिकुलर कंडीशंस ओनली, और जो कुछ बीज होते हैं वो जर्मिनेट इन पर्टिकुलर कंडीशंस, वो हर तरह के एनवायरनमेंट में बड़े नहीं होते, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। टीचर शुड शो द वर्ल्ड मैप इन द क्लास एंड गेट इट मार्क बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मेजर आइटम्स ग्रोन देयर, तो आपको हमें क्या करना है, आपको वर्ल्ड मैप में ये दिखाना है कि कौन से पौधे कहाँ से लाए गए हैं, किस कंट्री से वो उगते हैं, ठीक है। चलिए आगे। In 1807, the Britishers living in India brought lantana plant from South America and planted it in a garden in Calcutta, now कोलकाता, ठीक है। तो 1807 में क्या हुआ था, द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, जो अंग्रेज इंडिया में, भारत में रहते थे, ब्रॉट, वो लाए लेंटना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका, वो साउथ अमेरिका से एक प्लांट लेके आए, एंड प्लांटेड इट इन अ गार्डन इन कैलकाता, अब उन्होंने वो जो पौधा है उसे कहाँ उगाया, कैलकाता में, कोलकाता के अंदर, ठीक है। इन 1830, अब 1813 में अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट अ यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, तो 1830 में एक अंग्रेज़ ने क्या करा, यूकेलिप्टस प्लांट लाया वो ऑस्ट्रेलिया से, और उसने उसे नीलगिरी हिल्स में प्लांट किया, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड नीलगिरी, और उसे फिर नीलगिरी कहने लगे सब। इन 1950 इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। इंडिया ने जब अमेरिका से वीट, अनाज या गेहूँ, उसको जब इम्पोर्ट किया, द वीट स्टॉक कंटेंट सीड्स ऑफ गाजर घास टू एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरीली, उसके साथ ही किसके, गाजर घास, कैरेट ग्रास के जो सीड्स थे वो भी गए, और इस तरीके से वो भी इंडिया में उसका भी प्रसार हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, डू दिस ऑल्सो,
इसमें ये दिखाए गए हैं कि ये कौन कौन से प्लांट है, यूकेलिप्टस और यह है लेंटना प्लांट और यह है कैरेट ग्रास। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कर लें। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।